बहुत बहुत स्वागत। छत्तीसगढ़ का नंबर 1 बुलेटिन देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की बाकी बची 60 सीटों पर संभवतः दिल्ली में आखिरी बार मंथन हुआ है। बैठक के बाद यह बात छत्तीसगढ़ की प्रभारी कुमारी शैलजा ने कही। उन्होंने कहा कि सभी सीटों पर आम सहमति बन गई है और उम्मीद है इसके लिए आगे मंथन नहीं करना पड़ेगा। इससे पहले दिल्ली में आलाकमान के साथ हुई बैठक में प्रदेश कांग्रेस के तमाम दिग्गज मौजूद रहे, जहां कांग्रेस वॉर रूम में छत्तीसगढ़ के बाकी बचे प्रत्याशियों के नाम पर मंथन हुआ। साथ ही कुमारी शैलजा ने कहा कि कुछ फेरबदल किए जाते हैं जो स्वाभाविक है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बची हुई सीटों पर नामों के ऐलान को लेकर कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज 15 जीआरजी स्थित कांग्रेस वॉर रूम में हुई। दोपहर 3 बजे से शुरू हुई बैठक शाम 6 बजे तक चली। इस दौरान स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अजय माकर, राज्य के सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज समेत तमाम नेता उपस्थित रहे। सूत्रों की माने तो इस बैठक में उन तमाम नामों को लेकर सहमति बनी है जिनका अगली लिस्ट में नाम आना है। कुमारी शैलजा जो राज्य की प्रभारी है, उन्होंने साफ तौर पर मीडिया से कहा कि हमने कुछ अतिरिक्त फीडबैक भी लिए हैं, लगभग सभी सीटों पर सहमति बन गई है। अब अगली लिस्ट जारी करने के लिए कोई मीटिंग नहीं करनी पड़ेगी। वहीं कांग्रेस के जो तमाम विधायकों के टिकट कटने की चर्चा थी, उसको लेकर कुमारी शैलजा ने यह कहा कि हम सभी सीटों की स्थिति का आकलन कर रहे हैं। जहां पर विधायकों के प्रति कोई रोष है या फिर जहां पर कोई समीकरण अलग है, वहां पर टिकट काटना स्वाभाविक है। वैसे एक और रोचक तस्वीर आपको 15 जीआरजी के बाद से नजर आएगी। यहाँ पुलिस काफी मात्रा में है, चूंकि जो राज्य जहां के चुनाव हो रहे हैं वहां के तमाम नेता 15 जीआरजी पहुंच रहे हैं नेताओं से मुलाकात की आस में। हालांकि मुलाकात तो नहीं होती है, लेकिन यहाँ भीड़ रहती है, जिसकी वजह से अब पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा है। फिलहाल कांग्रेस की छत्तीसगढ़ को लेकर बैठक खत्म हो गई है और उम्मीद जताई जा रही कि अगले कुछ दिनों में ही जैसे ही तमाम नामों पर सहमति बनती है, अगली लिस्ट जारी कर दी जाएगी। मेरे सहयोगी रमेश के साथ शुभम प्रताप, नेटवर्क 18, दिल्ली। तो मंथन हो चुका है, माना यह जा रहा है। जब कुमारी शैलजा बोल रही है कि और मंथन नहीं होगा, मतलब माथापच्ची और नहीं करनी पड़ेगी। लगभग सहमति पूरी है और सभी सीटों पर सहमति पूरी हो चुकी है, यानी जल्द ही लिस्ट भी आ सकती है। दीपक बैज इस बैठक में थे, कुमारी शैलजा इस बैठक में थी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसमें थे, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव वो इसमें थे। और माना यह जा रहा है कि अब कभी भी ये सूची आ सकती है। अब तक 30 नामों का ऐलान कांग्रेस की तरफ से किया गया, 60 नाम अभी भी बाकी हैं। 1-2 सीट जो ज्यादा पेचदार थी वहां उन्हें लेकर भी अब चर्चा हो गई है। मतलब ये माना जाए, ये लगता है कि अब कभी भी कांग्रेस की लिस्ट आ सकती है। और अब बड़ी खबर का रुख करेंगे, एक और बड़ा अपडेट, सियासी अपडेट। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर कांग्रेस में टिकटों को लेकर बड़ी खबर है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक यह माना जा रहा है कि कांग्रेस के 15 और विधायकों का जो टिकट है वो संकट में है। पहली लिस्ट में 8 विधायकों के टिकट कटे थे। बीजेपी में भी टिकट बंटवारे के बाद बवाल है। टिकट कटने वाले विधायक और जो दावेदार हैं वो नाराज हैं, विरोध को लेकर चिंता में। जो तमाम जो बड़े नेता हैं दोनों ही दलों के, वो जुड़ गए हैं। और ये आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं लगभग नाम तय। भरतपुर से गुलाब कमरो, मनेन्द्रगढ़ से प्रभा पटेल। कांग्रेस ने लगभग सभी सीटों पर नाम तय कर लिए। दूसरी लिस्ट के लगभग जो 36 नाम है वो तय हैं। भरतपुर से गुलाब कमरो, मनेन्द्रगढ़ से प्रभा पटेल, बैकुंठपुर से अंबिका सिंहदेव, प्रेम नगर से भानु प्रताप सिंह, भटगांव से पारसनाथ राजवाड़े, रामानुजगंज से अजय तिर्की, लुंड्रा से डॉक्टर प्रीतम राम, लैलूंगा से चक्रधर सिंह सिदार, सारंगढ़ से
पद्मा मनहर या उत्तरी जांगड़े, धर्मजयगढ़ से लालजीत सिंह, रामपुर से श्यामलाल कंवर, रामपुर सीट ननकीराम कंवर की सीट है। कटघोरा से पुरुषोत्तम कंवर। तो लगभग ये नाम तय है, 36 नाम तय है। कुछ सीटों को लेकर अभी भी असमंजस है और तो ये एक बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है। 36 नाम लगभग तय है और डेप्यूटी न्यूज एडिटर अभिषेक हमारे साथ जुड़ेंगे। अभिषेक जी के पास हम आपको लिए चलेंगे और इससे समझने की कोशिश करेंगे। लगभग नाम तय है, हालांकि कुछ एक जगहों पर पेज भी हैं, ये आपको नजर आ रहे होंगे, उनके पास लिए चलेंगे। अभिषेक, लगभग नाम तय, ये बात निकल कर आ रही है। कुछ सीटों पर असमंजस अभी भी बरकरार है और चर्चा भी हम उनसे करेंगे। जो हम जानकारी आपको दे रहे हैं ये स्क्रीन पर आप देखते रहिए किस तरह से ये नाम तय है। कुछ को लेकर थोड़े संशय भी हैं, हालांकि हम बार बार आपको बता रहे हैं ये 36 नाम जो इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये लगभग तय, यानी ऐलान बाकी है सिर्फ, यानी सिर्फ ऐलान बाकी है। एक बार फिर नाम आपको बता देते हैं। भरतपुर से गुलाब कमरो, मनेन्द्रगढ़ से प्रभा पटेल, बैकुंठपुर से अंबिका सिंहदेव, प्रेमनगर से भानु प्रताप सिंह, भटगांव से पारसनाथ राजवाड़े, रामानुजगंज से अजय तिर्की, लुंड्रा से डॉक्टर प्रीतम राम, लैलूंगा से चक्रधर सिंह सदार, सारंगढ़ से पद्मा मनहर या उत्तरी जांगड़े, 2 नाम है यहां पर सारंगढ़ में, धर्मजयगढ़ से लालजीत सिंह, रामपुर से श्यामलाल कंवर, ये पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर की सीट है रामपुर, कटघोरा से पुरुषोत्तम कंवर, ये नाम लगभग तय है। हालांकि कुछ एक नाम अभी भी हैं जिन पर असमंजस बरकरार है। तो ये नाम इन पर नजर रखिए। माना यह जा रहा है कि लगभग तय है, सिर्फ ऐलान होना बाकी है और अगर इसमें कुछ हेरफेर होती है तो 1-2 नाम इधर से उधर हो सकते हैं, लेकिन ये लगभग तय है। सूत्रों के हवाले से हम ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कांग्रेस ने सभी सीटों पर नाम तय कर लिए, कुछ सीटों पर पेंच फंसा हुआ है। और सीधे आपको लिए चलेंगे डेप्यूटी न्यूज एडिटर अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, नाम आ गए हैं, तकरीबन 36 नाम तय, कुछ पर असमंजस की भी बात कही जा रही है। थोड़ा सा स्थिति को और साफ करें हमारे दर्शकों के लिए जी। बिल्कुल, देखिए हमारे पास ये संभावित सूची है और लगभग इनके तय नाम को माना जा रहा है कि इन लोगों को नाम फाइनल हो गए। यहाँ पर कुछ ही नाम बचे हैं जिस पर अभी भी कशमकश चल रहा है, लेकिन ज्यादातर नाम कांग्रेस ने फाइनल कर दिए हैं। वो लिस्ट जो हम न्यूज 18 अभी स्क्रीन पर दिखा रहा है लगभग फाइनल लिस्ट है। भरतपुर से गुलाब कमरो, मनेन्द्रगढ़ से प्रभा पटेल, बहुत सारे ऐसे नए नाम भी यहाँ पर हैं। बैकुंठपुर से अंबिका सिंहदेव सिटिंग एमएलए हैं, प्रेमनगर से भानु प्रताप सिंह, भटगांव से पारसनाथ राजवाड़े, रामानुजगंज से अजय तिर्की का नाम है। रामानुजगंज से बृहस्पति सिंह की जगह अजय तिर्की का नाम सामने आ रहा है। पूरा जोर उन्होंने लगाया था, तो हो सकता है बृहस्पति सिंह की टिकट कट जाए। जो लिस्ट अभी सामने आ रही है, लुंड्रा से प्रीतम राम, लैलूंगा से चक्रधर सिंह सिदार, ये कुछ ऐसे नाम है जो स्क्रीन पर ललित हम दिखा रहे हैं। ये तय नाम लगभग है। यहाँ पर आखिरकार बैठक के बाद इन नामों को फाइनल यहाँ पर किया गया है। कई नाम इसमें कटे भी हैं और काफी ये हालांकि लेकिन हुआ है इन नामों को लेकर। अगर टीएस सिंहदेव के बयान देखें, कुमारी शैलजा के बयान देखें, तो ये लगभग तय था कि हाँ फेरबदल होगी, नाम कटेंगे, ये तय था। न्यूज 18 लगातार ये बताते चल रहा था जी। बिल्कुल, हम बता भी रहे थे और कांग्रेस के बड़े नेता जो है वो लगातार हिंट भी कर रहे थे कि नाम यहाँ पर कटेंगे और अच्छी खासी तादाद में 10 से ऊपर ऐसे विधायक और हो सकते हैं, 10 से 15 जिनके नाम कट सकते हैं यहाँ पर।
और जो संभावित सूची यहाँ पर दिख रही है, जो हम दिखा रहे हैं, उसमें ये नजर भी यहाँ पर आ रहा है कि कई ऐसे चेहरे हैं जिनको वापस टिकट नहीं मिलेगी, उनकी जगह नए चेहरों को मैदान में कांग्रेस उतारेगी। कांग्रेस ने हिंट भी कर दिया था कि अच्छा, इनमें से ज्यादातर ऐसे विधायक हैं जो कि पहली बार जिनको टिकट मिला था, और कुछ ऐसे विधायक हैं जिनकी टिकट काटने की बात आ रही है जो कि विवादित रहे किसी न किसी वजह से। बृहस्पति सिंह का भी इसमें जिक्र है। हालांकि बृहस्पति सिंह दावा करते रहे हैं कि उनको टिकट मिलेगी, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि बृहस्पति सिंह की टिकट कट सकती है और इसके पूरे चांसेज हैं, जो ये संभावित लिस्ट सामने आ रही है उसके मुताबिक। तो कांग्रेस क्या इसमें मैं आपको मैं चाह रहा था, बृहस्पति का जब आप जिक्र कर रहे हैं, दो बातें मैं इसमें ऐड करना चाह रहा हूं। एक तो जिस तरह से उनकी बयानबाजी हुई टीएस बाबा को लेकर, दूसरा वो लगातार विवादों में भी रहे, चाहे बैंक मैनेजर को थप्पड़ मार देना हो या नियमों को लेकर जो बार बार उन्होंने बातें कही थी। क्या ये भी एक वजह है? देखिए, टीएस सिंहदेव से जब हमने बात की थी, उनका कहना था कि वो जिस अब जो कमेटी में है वहां पर जीत सकने वाले उम्मीदवार को ही वो टिकट देंगे। हालांकि अजय तिर्की जो कि अंबिकापुर के महापौर रहे हैं और अभी भी हैं, और वो वहां पर प्रमुखता से उन्होंने दावा ठोका, तो काफी पहले से एक्टिव भी थे, बैठकें भी वहां पर हो रही थी। हालांकि बृहस्पति सिंह भी अपना दावा वहां पर लगातार ठोक रहे थे, लेकिन जिस तरीके की खटपट चल रही थी, पूरी उम्मीद है कि एक बड़ी वजह ये भी रही होगी, विवाद का जो जिक्र मैंने किया कि विवाद में किसी न किसी प्रकार घिरते रहे हैं, चाहे किसी प्रकार के आरोप लगाने को लेकर डिप्टी सीएम को हो या किसी को धमकाते हुए वीडियो उनके वायरल हुए थे, तो कई सारी वजह हो सकती है। इसको मिलाकर ये यहाँ पर उनका टिकट कट सकता है और पूरे चांसेस हैं कि उनकी टिकट कटे और अजय तिर्की जो कि अंबिकापुर के महापौर हैं उनको वहां से टिकट दे दिया जाए। तो ये संकेत पहले से ही मिलते भी रहे हैं और आश्चर्य हालांकि किसी को होगा नहीं जब अगर उनका टिकट यहाँ कट जाए। हालांकि बृहस्पति सिंह अंतिम तक अभी तक लगातार दावा ठोक रहे हैं कि उनको ही यहाँ से टिकट मिलेगी, आला कमान उनको टिकट देगा। जब लिस्ट सामने आएगी तब ये और क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार बृहस्पति सिंह का दावा कितना सही है या जो संकेत दिए जा रहे थे उनकी टिकट काटने के उसमें दम है। जी, एक महत्वपूर्ण बात मैं ये जानना चाह रहा था आपसे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो रामपुर से ननकी राम कंवर जो पूर्व गृह मंत्री रहे हैं और उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी वहां से अच्छा है, वहां से कंवर को ही मौका मिला है। जी जी बिल्कुल, यहाँ पर ये कांग्रेस ने इन चीजों को देखा है कि पिछली बार का क्या हिसाब किताब था, पिछली बार कितने वोट से अंतर रहा था, पिछली बार किस तरीके का समीकरण बना था, ये भी कांग्रेस ने यहाँ पर देखा है। ननकी राम कंवर को बीजेपी ने वहां से रिपीट किया है, कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार को वहां पर उतारा है। तो ये जो है पुराने सर्वे होते हैं और उसके हिसाब से पिछली बार क्या दूरी रह गई थी, कितना अंतर था जीत हार का, कई बार ये भी बहुत मायने रखता है कि जीत हार का अंतर कितना था, क्या 4-5 हजार का अंतर था। कई ऐसी सीटें हैं जहां पर माइनर 1000 वोटों से हारे थे उनके प्रत्याशी, तो ऐसी जगहों पर उनको फिर से उन पर भरोसा जताया जाता है और सभी की अपनी एक सर्वे रिपोर्ट भी होती है। तो ये तमाम कई समीकरण होते हैं जिसको ध्यान में रखकर पार्टियां टिकट देती है और कुल मिलाकर एक ही फॉर्मूला होता है जिताऊ कैंडिडेट की जो जीत सकता है। तो कुछ इसी फॉर्मूले पर कांग्रेस चल रही है और बार बार उनके बड़े नेता इसीलिए संकेत भी दे रहे हैं कि टिकट भी कटेंगे और भरोसा भी जताया जाएगा, सर्वे के आधार पर जीतने वाले कैंडिडेट जो होंगे उनको टिकट दिया जाएगा। जी, एक नाम बार बार आ रहा है दोनों पार्टियों की तरफ से, बस्तर की जो सीट है जगदलपुर, उसे लेकर जगदलपुर अचानक से वजहों सुर्खियों में सीट आ गई है। जी बिल्कुल, ये बड़ा आश्चर्य है कि 7 तारीख को वोटिंग है और अब तक क्लियर नहीं हो पा रही है सीट, ये बड़े आश्चर्य की बात वाकई है। इसकी वजह हो सकती है कि कई सारे दावेदारी है और उन दावेदारों के पीछे कई बड़े लोग हैं। ललित, ये एक बड़ी वजह यहाँ पर है कि जगदलपुर की सीट अब तक क्लियर नहीं हो पा रही है। चाहे मलकीत सिंह गैदू की बात कर ली जाए या जो मौजूदा विधायक उनकी बात कर ली जाए, कई सारे ऐसे प्रत्याशी हैं, चाहे राजीव शर्मा हैं उनकी बात कर ली जाए, बहुत सारे उम्मीदवार हैं जो कि दावा वहां पर ठोक रहे हैं और उनके पीछे मजबूत लोग भी खड़े हैं। यही वजह है कि वो सीट अटकी हुई है और एक सीट को घोषित करने में पार्टी को इतना समय लग रहा है। हालांकि पार्टी के लिए अच्छा संकेत नहीं है कि जगदलपुर मुख्यालय है और वहां पर अगर इस प्रकार की देरी होती है तो दिक्कतें या तरह तरह की बातें होती हैं। हमने मौजूदा विधायक
को भी उनकी बयान भी दिखाया था कि वो हाँ। कह रहे थे कि कुछ लोगों ने उनकी चरित्र हत्या की है, कुछ लोगों ने उनका चरित्र खराब करने की साजिश की है, क्योंकि उनके नाम को लेकर अभी भी असमंजस है और लगभग तय है कि उनको टिकट वहां से नहीं मिलेगा। तो ये एक बड़ा असमंजस की स्थिति है। लेकिन ललित, मकसद और पिक्चर बिल्कुल साफ है कि जो उम्मीदवार वहां पर है, हाँ। उनके पीछे कुछ बड़े लोगों का हाथ है, बड़े लोग हैं, इसी वजह से ये टिकट फाइनल नहीं हो पा रही है। देखना है कौन किसके नाम पे यहाँ पे मुहर लगती है। जी जी, हर किसी का दम चल रहा है। एक बात और, अभी हम सुन रहे थे कुमारी शैलजा को, तो उन्होंने कहा अब मंथन नहीं होगा, अब लगभग लिस्ट फाइनल है। और अब जो है कि शिवम दरअसल ये रिपोर्ट कर रहे थे कि अब मंथन नहीं होगा, मंथन बहुत हो चुका। तो मंथन नहीं, वो मेरे ख्याल से माथापच्ची शब्द वहां ज्यादा बेटर है कि माथापच्ची बहुत हो गई है। तो क्या ये माना जाए कि अब सिर्फ ऐलान बाकी है और लगभग हमारी स्क्रीन पर जो है वही नाम अब ऐलान होने हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, मंथन वाकई बहुत हो चुका है, क्योंकि एक प्रोसेस कांग्रेस में थी। ब्लॉक स्तर में आवेदन देने से लेकर रायपुर में बैठकों का एक लंबा दौर चला। उसके बाद सिंगल नामों के अलावा और भी कई नाम थे जिनको लेकर दिल्ली में कई बार बैठकें हो चुकी हैं, कई बार बातें हो चुकी हैं। इससे पहले भी जब 30 नामों की लिस्ट कांग्रेस ने जारी की थी, तब भी बैठकों का एक लंबा दौर चला था और 30 वो नाम सामने आए थे जो लगभग तय थे। उसमें से 8 लोगों के नाम जरूर कटे थे, लेकिन बाकी नाम लगभग तय थे कि इनको देना है और सभी मंत्रियों को टिकट दिया गया था। तो पहली लिस्ट में बल्कि कहा जाए ललित कि कोई किसी प्रकार का विवाद न हो, ऐसी लिस्ट निकाली गई थी। सभी बड़े नामों को, सभी मंत्रियों को टिकट देना तय था, वो टिकट यहाँ दिया गया। लेकिन बाकी लिस्टों पर शायद विवाद की स्थिति पार्टी को लग रही हो कि कुछ लोग विवाद कर सकते हैं, इसीलिए उस पर थोड़ी माथापच्ची हुई और उसको बाद में निकालने की बात सामने आई हो। और कुछ एक सीट जैसे कि जगदलपुर जैसी सीट है, उस पर भी पेच फंस गया था, तो इस वजह से थोड़ा डिले हुआ है। लेकिन अब मुहर लग चुकी है सभी नामों पर और बस इंतजार है कि कब पार्टी डिक्लेयर करती है। जी हाँ, एक बात और भी है कि अगर इसमें देरी होती है फिर डैमेज कंट्रोल करने का मौका पार्टी को कैसे मिलेगा? जाहिर तौर पर पार्टी कुछ सोच कर चल रही होगी। मसलन जैसे अंतागढ़ सीट है, वहां पर बड़ा विरोध सुनने में आ रहा है नाग को हटाने को लेकर। इसी तरह से जब ये लिस्ट जारी होगी, इसमें तो संख्या और बड़ी होगी जिनका टिकट कटेगा, फिर पार्टी का डैमेज कंट्रोल भी उसी हिसाब से होगा। जी जी बिल्कुल, पार्टियां देखिए, इसके लिए आजकल सभी पार्टियां पहले से मेंटली प्रिपेयर होती हैं कि बगावत होगी, कुछ लोग विरोध में भी खड़े होंगे, तो उनको कैसे मनाना है, उसके लिए बाकायदा एक जिम्मेदारियां आजकल पहले बना दी जाती है। टिकट घोषित करने से पहले एक टीम बना दी जाती है, नेताओं को जिम्मेदारी सौंप दी जाती है कि आपको इनको यहाँ पर मनाना है जाकर। तो ये चीजें पहले ही बना ली जाती हैं। कांग्रेस क्योंकि सत्ता में है, तो हो सकता है कि जो बगावत के सुर हैं, जो लोग अभी तात्कालिक गुस्से में ये बातें कह रहे, हो सकता है अंतिम तक उनको मना भी लिया जाए। तो डैमेज कंट्रोल टीम आजकल कैंडिडेट का लिस्ट तैयार होने से पहले बना ली जाती है ललित, क्योंकि सभी जगह ये दिक्कतें आती हैं और वो पूरी कोशिश होती है पार्टियों को लिस्ट और नाम घोषित करने से ज्यादा मशक्कत डैमेज कंट्रोल में करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए इसके लिए पहले से बना दी गई है। जैसे आपने कहा कि ये सब तैयारियां दिमाग में हैं, एक्शन पर रिएक्शन, रिएक्शन के बाद नाराजगी, नाराजगी के बाद बगावत। जाहिर तौर पर जैसा आप कह रहे हैं कि पार्टियों ने इसको ऑलरेडी रीड कर रखा होगा। एक लेकिन बड़ा पेंच है कि तैयारी को लेकर वक्त मिलने की बात है। तो क्या अंदर खाने से, जहां नाम लगभग तय है, अंदर खाने से इशारे भी मिल जाते हैं? मध्य प्रदेश में यह हुआ कि पहले ही एक्टिव हो गए थे जिनके नाम आने वाले थे। बिल्कुल, ये बिल्कुल एक तय प्रक्रिया होती है। मौखिक रूप से संकेत दे दिया जाता है कि आपका नाम तय है और जिम्मेदार जो लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो इस संकेत को दे देते हैं कि आपका नाम तय है, आप मैदान में उतरिए, तैयारी करिए। इसलिए तैयारियां जो है कैंडिडेट पहले ही शुरू कर चुके होते हैं। उनको जो विश्वसनीय होते हैं चेहरे, जो विश्वसनीय बड़े लोग होते हैं जो कि तय करते हैं कि टिकट किसको मिलना है, उनके द्वारा इशारा दिलवा दिया जाता है, उनके द्वारा बाकायदा फोन करवा दिया जाता है कि आपको टिकट मिल रही है, आप तैयारी अपनी चालू करिए। तो उस हिसाब से वो तैयारी करने लगते हैं। ये जो लिस्ट दरअसल होती है, कुछ डाउटफुल लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिनको फोन नहीं आते हैं, जिनके नाम कट सकते हैं,
खुद से कई लोगों को इस बात का पता चल जाता है। ऐसे लोगों के लिए दरअसल ये लिस्ट जारी होती है ऑफिशियल कि उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जिनके नाम पे अंतिम समय तक हाँ ना होते रहती है, या फिर कार्यकर्ताओं के लिए होती है, या फिर जनता के लिए होती है कि हाँ औपचारिक रूप से अब ये उम्मीदवार होंगे। तो ऐसे लोगों के लिए लिस्ट ज्यादा होती है। जिनके नाम तय होते हैं उनको निश्चित तौर पर ललित टेलीफोनिक संदेश दे दिया गया होगा कि आप मैदान में उतरिए और आप तैयारी चालू करिए। जी जी। एक और बात निकलकर सामने आ रही है, अंदर खाने से ये खबर मिल रही है कि कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पेच फंसा हुआ है, वो खत्म नहीं हो रहा है, वहां पर ज्यादा दिक्कतें हैं, इस तरह की भी बात निकलकर सामने आ रही है। खैर ये चुनावी चर्चाएं हैं, हम लंबा डिस्कशन भी इस पर आगे जाहिरा तौर पर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत, जानकारी और विश्लेषण के लिए, और ये जो लिस्ट हम दिखा रहे थे इसे डिकोड करने के लिए। एक और अहम खबर का रुख करेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस ने रायपुर में निर्वाचन आयोग से शिकायत दर्ज करवाई है। हेट स्पीच के एक मामले में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल शिकायत करने पहुंचा। कल राजनांदगांव की सभा में बिरनपुर मामले को लेकर अमित शाह ने बयान दिया था। मॉब लिंचिंग को लेकर अमित शाह ने राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे जरूर देखिए मध्य प्रदेश की महाडिबेट।